क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक लूप में जी रहे हो? एक ऐसे लूप में जहां तुम सुबह उठते हो, दिन भर वही थका देने वाले काम, और रात को फिर से सो जाते हो, और अगले दिन फिर वही सब। आधे से ज्यादा दिन तो इन्हीं सवालों का जवाब देते हुए गुजर जाते हैं कि कल क्या कर रहे हो, परसों क्या कर रहे थे, अगले महीने क्या करोगे, और फ्यूचर का कुछ सोचा भी है कि नहीं। तुम्हारा माजी और मुस्तकबिल जानने में दिलचस्पी रखने वाले लोग तुमसे एक जरूरी सवाल पूछना भूल गए। तुम्हारा हाल, क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? मैं तकल्लुफ़न नहीं पूछ रहा कि तुम ज़हनी तौर पर भी उतने ही तंदुरुस्त हो जितने जिस्मानी तौर पर नजर आते हो। सुबह नाश्ता किया था? तुम्हें तो पता है ना कि मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने के लिए नाश्ता करना कितना जरूरी है। और दोपहर का खाना? क्या मतलब रात हो गई है और तुमने सुबह से कुछ खाया ही नहीं? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है भी कि नहीं? यही कहते हैं ना सब। शायद उनकी अकल वहां तक पहुंच ही नहीं पाती जहां वो ये सोच सकें कि वो कौन से ऐसे हालात होंगे जिसने इंसान को खाना पीना ही भुला दिया। मैं जानता हूँ तुमने तो अब लोगों से भी दूरियां इख्तियार कर ली, क्योंकि तुमने उनसे उस तरह से बातें करना शुरू कर दिया था जिस तरह तुम अकेले में बैठकर खुद से किया करते थे। वो सब गहरी बातें। तुम जो बोलो तो तुमसे बेवकूफ कोई हो नहीं सकता, और अगर सोचो तो तुमसे गहरा किसी ने सोचा नहीं होगा। मैं आज उस गहराई में उतर कर तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखूंगा। कोई नहीं आएगा तुम्हारी जिंदगी को एक पल में बदलने वाला। हालात का खुद ही सामना करना पड़ेगा। जिंदगी आसान नहीं है, कभी आसान नहीं थी, और तब तक आसान नहीं होगी जब तक कि तुम हालात को तस्लीम न कर लो। जिस दिन तुमने इन कठिन हालात को अपनी जिंदगी का हिस्सा तस्लीम कर लिया और इन हालात के साथ साथ जीना शुरू कर दिया, अपने कंधे पर हाथ रखना और मान लेना, यही हीलिंग है। कोई तुम्हें नहीं समझने वाला। लोगों की बातों पर अपना दिल उदास मत करो। लोगों की बताई हुई हदें उन्हें महदूद रखती हैं, तुम्हें नहीं। बस हर काम शुरू करने से पहले ही शोर मचाना छोड़ दो। कामयाब हुए तो सक्सेस बड़ी लाउड होती है, असर रखती है, और अगर नाकाम तो कोई बात नहीं, फिर से शुरू करना। लेकिन अब की बार स्क्रैच से नहीं, एक्सपीरियंस के साथ। अपनों से यूं आस लगाना छोड़ दो उस माहौल के लिए जो कभी उनको भी नहीं मिला। लेकिन ये याद दहानी है तुम्हारे लिए कि तुम अपनी नस्लों को यूं नजरअंदाज मत करना। और जिन मसाइल का तुम गिला रखते हो, मसलों में पड़े लोगों को अपने मसले बताकर उनसे मसलों के हल की तवक्को रखोगे तो मसले हल कैसे होंगे? एक बार अपनी ये बिखरी हुई टूटी हालत उसके सामने बयान तो करो, वो तुम्हें समेट कर जोड़ देगा। इंसान तोड़ देता है, फिर तुम क्यों नहीं समझते? मैं तरसता रहा इन लफ्जों को सुनने के लिए। तुम सुन पाए, मैं खुश हूं तुम्हारे लिए।